खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का। मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ इस सीरीज़ की 15वीं वीडियो के साथ, जो कि इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक होगा अस्मत चुग़ताई। यानी अस्मत चुग़ताई के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में, उनकी किताब के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा सबसे पहला सवाल है, अस्मत चुग़ताई कब पैदा हुई, यानी उनके पैदा होने का साल बताएँ। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1910, बी 1911, सी 1912 और डी 1913। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए 1910 हम यहाँ पर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1915 का ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी इस क्वेश्चन के साथ है, अस्मत चुग़ताई के साथ, कि बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें इनकी तारीख़ पैदाइश का साल 2010 बताया गया है, लेकिन असल में जो मुहक्किकीन ने उनके तारीख़ पैदाइश तय की है वो है 21 अगस्त 1915। तो आपके एग्ज़ाम हॉल के क्वेश्चन में अगर 1910 का ऑप्शन होगा तो 1910 पे क्लिक करेंगे, अगर 1910 का ऑप्शन नहीं होगा तो 21 अगस्त 1915 वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अस्मत चुग़ताई के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन ए मिर्ज़ा बेग चुग़ताई, बी मिर्ज़ा कासिम बेग चुग़ताई, सी मिर्ज़ा हाशिम बेग चुग़ताई और डी मिर्ज़ा कसीम बेग चुग़ताई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 मिर्ज़ा कसीम बेग चुग़ताई। हमारा अगला सवाल है, अस्मत चुग़ताई का इंतकाल कब हुआ। अस्मत चुग़ताई का इंतकाल का साल बताएं। ऑप्शन ए 1991, बी 1992, सी 1993 और डी 1994। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1991। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, न दधियाल का कसूर न ननिहाल का, यह सब नसीब का फेर है, यह कौल किसका है। लेकिन क्वेश्चन में दधियाल कहते हैं यानी दादी का घर, जहाँ बच्चा का अपना मकाम होता है, जहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, अपने बाप और दादा का घर, या फिर ननिहाल का। तो ननिहाल किसे कहते हैं, ननिहाल अपने माँ के घर को कहते हैं, जहाँ नाना और नानी का जो घर होता है उसे ननिहाल कहते हैं, और जहाँ दादा दादी का घर होता है उसे दधियाल कहते हैं। तो इसी तरह इस सेंटेंस को उन्होंने अपने मजमून के इस्तेमाल किया है, न दधियाल का कसूर न ननिहाल का, यह सब नसीब का फेर है। यह किसका कौल है, दधियाल वालों का, ननिहाल वालों का, वालिदा का या फिर फूफी का। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 वालिदा का। वालिदा ही ऐसा कहा करती थी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अस्मत चुग़ताई के वालिद पेंशन लेकर कहाँ रहने लगे। ऑप्शन ए अलीगढ़, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी आगरा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 आगरा, यानी अस्मत चुग़ताई के वालिद पेंशन लेकर आगरा रहने लगे। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्मत चुग़ताई की वालिदा का नाम क्या था। इससे पहले हमने उनके वालिद का नाम जाना था, अब हम उनके वालिदा का नाम जानते हैं। मुसर्रत खानम, बी इशरत खानम, सी नुसरत खानम और डी रुश्दी खानम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 नुसरत खानम। अस्मत चुग़ताई के वालिदा का नाम नुसरत खानम था। उसी तरह हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें प्यार से लोग किस नाम से याद करते थे। किसे, अस्मत चुग़ताई को लोग प्यार से किस नाम से जानते थे। इसका सही जवाब है नच्छू। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा पहला नावेलेट था जिसको अस्मत ने बकौल अजीम भाई घोल कर पी लिया था। अब जब पढ़ेंगे उनकी आप बीती को तो उन्होंने जिस तरह से उनमें बयान किया है तो उसमें एक जिक्र इसका भी आता है। तो उसी से मुताल्लिक़ ये सवाल है कि वो कौन सा पहला नावेलिट था जिसको अस्मत ने बकौल अजीम भाई घोल कर पी लिया था। ऑप्शन ए जैकी कोलिंस, बी कैन फोलियट, सी बैकन और डी हार्डी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4 हार्डी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्मत की कहानियाँ सबसे पहले किसने पढ़ी। ऑप्शन ए अजीम भाई, बी नसीम भाई, सी शमीम भाई और डी वसीम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 शमीम भाई ने अस्मत की कहानियाँ सबसे पहले पढ़ी।
अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ज़िंदगी के इस दौर में मुझे एक तूफ़ानी हस्ती से मिलने का मौका मिला जिसके वजूद ने मुझे हिला कर रख दिया। यह इबारत अस्मत ने किसके लिए लिखी है? ऑप्शन ए उज़रा, बी अजीम भाई, सी शमीम और डी रशीदा आपा। तो इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही जवाब लिखकर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं सवाल से फिर से एक मरतबा बता देता हूं कि और ज़िंदगी के इस दौर में मुझे एक तूफ़ानी हस्ती से मिलने का मौका मिला जिसके वजूद ने मुझे हिला कर रख दिया। अस्मत ने यह जुमला किसके लिए इस्तेमाल किया था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अफसाना धानी, बांके और जड़ी किस पस मंज़र में लिखी? फिल्म के लिए, अंजुमन तरक्की पसंद के लिए, या फसादात के मंज़र में, या फिर निस्वानियत के पस मंज़र में? तो इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपके लिए 2 सवाल दे रहा हूं। आप उन दोनों सवाल के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सवाल में, जो कि हमारा लास्ट सवाल होगा। अंगारे के मुअल्लिफ व मुरत्तिब कौन थे? ऑप्शन ए रशीदुन्निसा, बी रशीद जहां, सी राशिदुल खैरी और डी रुशदा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है हम देखते हैं। सही जवाब ऑप्शन 2 रशीद जहां है, यानी अंगारे के मुअल्लिफ व मुरत्तिब रशीद जहां थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में इसी सीरीज़ के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक खाका होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।